नमस्ते प्यारे साथियों, आप लोगों का एक बार फिर से गणित लोग के इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, हम लोग गणित लोग के इस चैनल में एनसीईआरटी क्लास 10th का प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 4.3 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। पिछले ही क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 4.3 के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज हम लोग उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें जो है हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को स्क्वायर रूट मेथड से फैक्टराइज करना सीखा था, उसके रूट्स निकालना सीखा था। आज हम लोग जो है इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वर्ड प्रॉब्लम्स के स्तर पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। इसमें बोला गया है आपको, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज, यानी रहमान के एज के सम का रेसिप्रोकल। ठीक है, द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3। रहमान के एज का रेसिप्रोकल 5 साल पहले का एज और 3 साल पहले बाद का एज का रेसिप्रोकल बात करेंगे, तो उसका जो वैल्यू आ रही है वो 1/3 आ रही है। देन फाइंड हिज प्रेजेंट एज, तो उसका प्रेजेंट एज निकालना है। तो देखिए बच्चों, पहले क्या करते हैं, हम लोग को जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है तो जो भी चीज़ हमको पूछा जाता है उसको हमें क्या करना चाहिए, उसको हमें लेट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग लेट करने से स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, तो पहले क्या करेंगे, पहले हम लेट कर लेंगे। लेट रहमान्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x ईयर्स। यानी पहले क्या करेंगे, पहले लेट करेंगे। लेट रहमान प्रेजेंट एज इज x ईयर, माना कि रहमान का प्रेजेंट एज x ईयर है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट बोला गया है कि रहमान के एज का रेसिप्रोकल 3 साल पहले का और आज से 5 साल बाद का। ठीक है, तो देखो बच्चों, अगर किसी का भी एज अगर आज के समय प्रेजेंट एज x ईयर है, तो अगर हम बात करेंगे 3 ईयर्स पहले का एज कितना हो जाएगा उसका, तो वो कितना हो जाएगा, उसका एज जो रहेगा वो 3 साल कम हो जाएगा। जैसे मान लो किसी का एज आज के समय 20 ईयर है और हमसे पूछा जाए कि बताओ आज के 3 साल पहले इस आदमी का एज कितना था, तो हम क्या कर देंगे, हम बोल देंगे कि अगर आज का एज 20 ईयर्स है तो आज के 3 साल पहले उसका एज जो रहेगा वो 20 - 3 17 ईयर हो जाएगा। यानी कि एज जो रहेगा पीछे जाएंगे तो कम होता जाता है और आगे जाएंगे तो बढ़ता जाता है ना। तो अगर हम देखेंगे रहमान का एज 3 साल के बाद 3 years आफ्टर, रहमान एज बिफोर 3 years, तो आपका हो जाएगा x - 3 years। ठीक है, और रहमान का एज अगर हम बात करेंगे 5 years आफ्टर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 5 years, है ना। 3 साल पहले एज कितना हो जाएगा, x - 3, 5 years आफ्टर कितना हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगा, क्योंकि बोला गया है कि इसके एज के रेसिप्रोकल का सम, तो इसका एज जो है एक आपका x - 3 आ गया, एक आपका x + 5 हो गया। अब ये दोनों जो एज दिया हुआ है इसका रेसिप्रोकल, यानी पहला एज हो जाएगा 1/x - 3 और दूसरा हो जाएगा 1/3
एक्स प्लस 5, क्योंकि जिसे कभी नंबर का रेसिप्रोकल करना होता है हम उसे 1/, में कर देते हैं। तो रेसिप्रोकल x माइनस 3 का कितना हो जाएगा 1/x माइनस 3, और x प्लस 5 का कितना हो जाएगा 1/x प्लस 5। अब इन दोनों का सम जो बोला गया है, ये बोला गया है हमको 1/3, ठीक है। तो ये हमारा बन गया इक्वेशन। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको जो है ax² प्लस bx प्लस c में कन्वर्ट करके फिर x का वैल्यू निकालेंगे। चलिए हम निकालते हैं। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम में क्या हो जाएगा, इन दोनों का इंटू हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका क्या होगा, इसलिए ये तो आपको पता होगा ना फ्रैक्शंस प्लस करना। तो पहले हम x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, और जो बचता है उससे हम इंटू कर देंगे 1 का। तो x प्लस 5 बचेगा, 1 से इंटू करेंगे तो यहाँ पर आपका x प्लस 5 हो जाएगा। अब बीच में प्लस है तो प्लस कर लिए। फिर आपका x प्लस 5 है, फिर x प्लस 5 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x माइनस 3, और x माइनस 3 का इंटू 1 में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/3, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे x प्लस x तो ऊपर हो जाएगा 2x, और 5 माइनस 3 तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 2, अपॉन करेंगे नीचे। देखिए नीचे क्या है, नीचे इन दोनों का हम कर देंगे इंटू, ठीक है, क्योंकि दोनों ही आपके अलजेब्रिक फॉर्म में गिवन है, दोनों का इंटू हो जाएगा। इंटू करिए x के साथ पहले होगा तो x² हो जाएगा, फिर x का प्लस 5 के साथ प्लस का 5x, प्लस फिर माइनस 3 का इंटू x के साथ होगा तो ये हो गया -3x, फिर -3 का इंटू प्लस 5 के साथ हो गया, माइनस इंटू प्लस माइनस होकर के 3 5 जा 15, है ना, माइनस का 15 हो गया, इज इक्वल टू हो गया आपका 1/3, ठीक है। अब इसको कर दीजिए सॉल्व। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई के इसको इधर भेज देंगे, अपॉन में है तो इधर आके इंटू 3 के साथ इंटू हो जाएगा, और ये वाला जो नंबर रहेगा पूरा पूरा उधर चला जाएगा। तो 3 का इंटू इधर करिए तो आपका हो जाएगा 3 इंटू 2x प्लस 2 इज इक्वल टू, अब देखिए x² तो x² उधर जाएगा, पूरा पूरा x² लिखा जाएगा, 1 का इंटू करेंगे तो पूरा नंबर यहीं उतर जाएगा, x² प्लस 5x माइनस 3x, तो यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2x, और माइनस का 15 गिवन है तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 15, ठीक है। x² प्लस आप 2x माइनस का 15। अब इसको फिर सॉल्व करिए, इंटू करिए ब्रैकेट के साथ, तो 3 2 जा 6x प्लस 3 2 जा 6, है ना। तो यहाँ हो गया 3 2 जा 6x प्लस 6 इज इक्वल टू x² प्लस का हो जाएगा 2x माइनस का हो जाएगा 15, ठीक है। अब हम ज़रा इधर चलते हैं क्योंकि यहाँ थोड़ा सा स्पेस नहीं है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको ज़रा इधर कर लेते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, सबको एक तरफ कर लेंगे, एक तरफ भेज देंगे, है ना। तो एक तरफ भेज देंगे तो सिमिलर टर्म जो रहेगा आपस में प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x² है तो ये आपका x² ही लिखा जाएगा, और यहाँ पे देखिए प्लस का 2x है, ये इधर जाएगा माइनस ऑफ 6x हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे हम प्लस का 2x माइनस ऑफ 6x, और यहाँ प्लस 6 है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस ऑफ 15 माइनस ऑफ 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया आपका स्टेप। आपको शायद स्टेप समझ में आ रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सेपरेट कर लेता हूँ ना, नहीं इससे में आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। तो देखिए क्या किया हमने, इसको उधर भेजा, तो इसको इधर भेजने पे क्या हो गया हमारा, यहाँ पर जो है आपका x² ही रहेगा, प्लस 6x है, उधर जाएगा तो माइनस ऑफ 6x हो जाएगा, प्लस 2x माइनस ऑफ 6x, और माइनस ऑफ 15 है तो इधर जाके माइनस ऑफ 6 हो गया, है ना। तो इसको अब क्या लिख देंगे, x² प्लस ऑफ 2 माइनस ऑफ 6, यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ 4x, ठीक है, और माइनस ऑफ 15 माइनस ऑफ 6 तो यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ 21 इज इक्वल टू 0। असल में
तो यहाँ पर हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, अब देखिए यहाँ पर आपका ये ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में हो गया। अब इसको हम कर देंगे फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करना होगा, आप चाहे मिडिल टर्म स्प्लिट से कर लो, चाहे आप सीधा 4 मेथड अप्लाई कर लो, चाहे आप परफेक्ट स्क्वायर मेथड कर लो, किसी मेथड से इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, आसानी से हो जाएगा तो मिडिल टर्म से ही कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ -21 है, तो 21 1 जब -21 हो गया, तो इसको लिख दीजिए -21। अब इसको हमें क्या करना है, -21 का करना है फैक्ट 2 पार्ट में कन्वर्ट करना है, जिसका इनटू करने पर -21 हो जाए और इन दोनों फैक्टर्स को प्लस करने पर -4 हो जाए। तो देखिए इनटू करने माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, एक फैक्टर माइनस का है और एक फैक्टर प्लस का है, और क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है तो मतलब क्या हुआ कि बड़ा वाला फैक्टर माइनस का है। यानी इसको हम लिख सकते हैं 7 3 21, तो -7 + 3, इसका फैक्टर क्या हो गया, -7 + 3। तो अब इसकी जगह हम लिख देंगे x² - 7x + 3x -21 = 0। यानी फैक्टर क्या हो गया, x² - 7x + 3x -21 = 0। अब क्या करना है, अब हमको जो है पेयर बना के रूट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो देखिए यहाँ पे x और -7x में क्या कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो हमने x बार कर लिया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, x माइनस यहाँ 7 बचा, फिर ब्रैकेट बंद कर लीजिए। अब देखिए यहाँ कॉमन क्या है, 3x और 21 में कॉमन कितना है, +3 कॉमन है, तो 3 जैसे कॉमन लिया हमने, यहाँ बचा आपका x और यहाँ माइनस है तो माइनस लग जाएगा। 3 7 या 21, यहाँ हो गया आपका 7 = 0। तो आपका कॉमन फैक्टर हो गया x - 7 x - 7। अब हम क्या करेंगे, x - 7 को कर लेंगे बाहर, ठीक है, कॉमन ले लिया। x - 7 को बाहर करने पे हमारा क्या बचा, x + 3 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फैक्टर के दो फैक्टर आ गए, एक आपका फैक्टर हो गया x - 7, एक फैक्टर हो गया x + 3, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे बच्चों। तो देखिए पहले क्या हो गया, पहले हम लिखेंगे x - 7 = 0, तो x हो गया 7, ठीक है। और दूसरा हमने किया x + 3 = 0, तो x हो गया -3। अब देखिए क्या होता है, x -3, माइनस मतलब क्या हो गया, हमें यहाँ पे एज निकालना है, ठीक है। हमको क्या निकालना है, हमको यहाँ पे निकालना है एज। और आप लोगों को पता है कि एज कभी भी माइनस में नहीं होती है, क्योंकि एज जो रहता है हमेशा आगे बढ़ता है, कभी पीछे नहीं लौट के आता है, ठीक है। माइनस में नंबर कब लिखा जाता है, जब नंबर में कमी हो रही हो, ठीक है, नंबर कम हो रहा हो। हमेशा जो एज होता है वो बढ़ता जाता है, इसलिए हम इसको माइनस में नहीं लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, x = -3 नहीं लेंगे, x = 7 लेंगे। तो यहाँ पर हमने जो लेट किया था प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, ये हो गया आपका 7 ईयर्स, ठीक है। तो इसको लिख दीजिए प्रेजेंट एज ऑफ रहमान = 7 ईयर्स, ठीक है। जो कि आपका आंसर। आर यू श्योर? तो ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बच्चों, अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 5 हमको क्या गिवन है, इन अ क्लास टेस्ट सम ऑफ सेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30, ठीक है।
यानी बोला गया है कि एक कोई क्लास टेस्ट हो रहा है जिसमें शेफाली के मैथ्स में जो मार्क्स मिले हैं और जो इंग्लिश में मार्क्स मिले हैं, दोनों का अगर सम देखा जाए, दोनों को प्लस कर दिया जाए तो वो इक्वल हो जा रहा है 30 के। ठीक है, और क्या बोला गया है, और बोला गया है कि हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स इन इंग्लिश, यानी अगर वहाँ मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स ज़्यादा पाई होते और इंग्लिश में 3 मार्क्स ज़्यादा पाई होती तो क्या हो जाता, देन प्रोडक्ट ऑफ दियर मार्क्स वुड हैव बीन 210, यानी तब क्या होता, तब उसमें उन जो मार्क्स उसने पाया है उन दोनों का प्रोडक्ट करने पे 210 हो जाता। तो फाइंड करो शेफाली ने मैथ्स में कितना मार्क्स पाया और इंग्लिश में कितना मार्क्स पाया। तो हम क्या करेंगे, लेट कर देंगे, लेट शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज इक्वल टू एक्स, है ना। यानी क्या करना है, लेट कर दीजिए कि लेट शेफाली ने कितना मार्क्स पाया मैथ में, एक्स पाया, और इंग्लिश में कितना पाया, और इंग्लिश में पाया उसने वाई। ठीक है, मान लो कि शेफाली ने क्या हुआ, मैथ्स में मार्क्स पाया एक्स और इंग्लिश में पाया वाई। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो आपका हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा कि इन दोनों का सम, यानी कि मैथ्स का मार्क्स और इंग्लिश के मार्क्स दोनों का सम हो जा रहा है 30 के। ठीक है, ये आपके बुक में स्टेटमेंट गिवन है कि शेफाली के मैथ्स का और इंग्लिश के मार्क्स का सम होने पे कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब क्या बोला गया है, अब बोला गया है कि अगर शेफाली 2 मार्क्स और पाई होती मैथ्स में और 3 मार्क्स इंग्लिश में, तब क्या हो जाता, तब उसके मार्क्स का प्रोडक्ट करने पे यानी मल्टीप्लिकेशन करने पर आपका कितना हो जाता, 210 हो जाता। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टेटमेंट लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं सीधे इक्वेशन बना देता हूँ। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन में क्या हो जाएगा, क्योंकि बोला गया है कि अगर वहाँ 2 मार्क्स पाई होती ज़्यादा मैथ्स में तो उसका मार्क्स कितना हो जाता, x + 2, और फिर बोला गया है कि अगर वहाँ 3 मार्क्स और पाई होते इंग्लिश में, यानी कितना हो जाता, y + 3। ठीक है, x + 2 और y + 3। तो यहाँ पे मैथ्स में कितना हो जाता, x + 2 हो जाता और इंग्लिश में उसका मार्क्स हो जाता y + 3। अगर वहाँ 2 मार्क्स ज़्यादा पाई होती मैथ्स में तो उसका मार्क्स कितना हो जाता मैथ में, x + 2। अगर वह 3 मार्क्स ज़्यादा पाई होती इंग्लिश में तो उसका मार्क्स हो जाता y + 3। और इन दोनों का प्रोडक्ट यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाता, ये हो जाता 210 के इक्वल। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाता, ये हो जाता 210 के इक्वल। आए सर में, अब हम कर देते हैं दोनों का इनटू, है ना। तो इनटू करने पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा x का इंटू वाई के साथ करेंगे तो यह हो जाएगा आपका xy। ठीक है, और फिर x का 3 से करेंगे प्लस आप 3x, प्लस y का 2 से करेंगे प्लस आप 2y, फिर 2 का 3 से करेंगे, 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 210। ऐसा में ये आपका इक्वेशन बन गया xy प्लस आप 3x इंटू 2 प्लस 2y प्लस आप 6 इज इक्वल टू 210। ओके, अब देखिए, अब सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ कितना हो जाएगा, आपका यहाँ पे हो जाएगा, इसको देखिए सॉल्व करने की मतलब ये भी देखा जाए तो इक्वेशन बन गया। अब हम यहाँ पे देखिए, क्योंकि 2 अननोन है ना, एक आपका अननोन है x + y, एक आपका अननोन है, मतलब एक आपका x है, एक आपका y अननोन है, यहाँ पर भी x y अननोन है। तो यहाँ पे अगर इसको हम सेकेंड इक्वेशन कर लेते हैं, और सेकेंड इक्वेशन करने के बाद अब हम इसको करना पड़ेगा। देखिए आपने पढ़ा था कि जब भी 2 इक्वेशन 2 अननोन होता है, लीनियर इक्वेशन होता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हमें एक वेरिएबल को वहाँ से हटाना होता है। ठीक है, एक वेरिएबल को हटाना होगा, तो चाहे हम x को हटा दें चाहे y को हटा दें।
उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ से x का वैल्यू y में पुट कर दो, चाहे यहाँ से y का वैल्यू x में पुट कर दो, आपके ऊपर है। तो चलिए अगर हम पुट करते हैं तो यहाँ से x का वैल्यू y में पुट कर देते हैं। तो अगर यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 30 माइनस वाई। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से किया तो x इक्वल टू 30 माइनस वाई। आप क्या करिए, क्योंकि यहाँ पे दो अननोन है x y, दोनों एक इक्वेशन कभी नहीं निकल सकता, तो हमें क्या करना होगा, x को y के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो जहाँ पे x है वहाँ पुट कर देंगे 30 माइनस वाई। तो ये हो गया 30 माइनस वाई इंटू वाई प्लस 3 इंटू एक्स के जगह पे हो जाएगा 30 माइनस वाई प्लस ऑफ 2y प्लस ऑफ 6 इज इक्वल टू 210, ठीक है। यहाँ से क्या किया हमने, x का वैल्यू पुट कर दिया इस इक्वेशन में। इसको मैं लिख देता हूँ, है ना, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, x का वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारा x का 30 माइनस वाई इंटू वाई प्लस 3 इंटू 30 माइनस वाई प्लस 2y प्लस ऑफ 6 इज इक्वल टू 210। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 30y माइनस ऑफ y इंटू वाई हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस ऑफ 33 जा हो जाएगा 90 माइनस 3y प्लस ऑफ 2y प्लस ऑफ 6 है, इधर देखिए 210 है, इधर लाइए माइनस ऑफ 210 हो जाएगा, प्लस ऑफ 6 माइनस ऑफ 210 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए पहले क्या करेंगे, अब हमें सिमिलर टर्म को अगर एक साथ हो रहा है सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ माइनस ऑफ वाई स्क्वायर है, ये कभी नहीं हो सकता, इसका कोई सिमिलर टर्म नहीं है, तो इसको सीधे लिख देते हैं पहले, माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस ऑफ 30y माइनस ऑफ 3y प्लस ऑफ 2y, तो 30 माइनस 3 हो जाएगा 27 और 27 और 2 हो जाएगा 27 और 2 कितना हो जाएगा 29, तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 29y, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस ऑफ 90 प्लस ऑफ 6 माइनस ऑफ 210, तो 90 प्लस 6 कितना हो जाएगा 96, और माइनस ऑफ 210 करेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस ऑफ 114 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसा में ये हो गया हमारा इक्वेशन। माइनस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 29y माइनस ऑफ 114 इज इक्वल टू 0। इसको ज़रा सॉल्व कर लीजिए। माइनस वाई स्क्वायर है, देखिए माइनस है, हमेशा वाई स्क्वायर पे प्लस होना चाहिए, तो माइनस को हम हटा देंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 29y और यहाँ प्लस होकर के माइनस ऑफ 114 इज इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस उधर जाएगा तो माइनस 0 होकर के हट जाएगा माइनस का सिंबल, तो मैं माइनस को हटा देता हूँ यहाँ से। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका फैक्टर निकालना है, ठीक है। इसका देखिए फैक्टर निकालने के लिए क्या करना होगा, मेथड वही है, 114 का इंटू 1 करेंगे तो 114 आएगा, और हमें 114 का फैक्टर ऐसे निकालना है कि फैक्टर को प्लस करने पर माइनस ऑफ 29 हो जाए और मल्टीप्लिकेशन करने पे 114 हो जाए। अब देखिए तो क्या करना होगा, आपने पढ़ा है कि हमें 114 का फैक्टर ऐसा निकालना है कि मल्टीप्लिकेशन करने पर 114 हो जाए और प्लस करने पर माइनस ऑफ 29 हो जाए। अब देखिए क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करने पर प्लस आ रहा है तो हो सकता है कि दोनों फैक्टर या तो प्लस के हों या दोनों फैक्टर माइनस के हों, और यहाँ पे
दोनों फैक्टर को प्लस करने पर माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों फैक्टर माइनस के ही होंगे, प्लस वाले फैक्टर नहीं होंगे, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस करने पर माइनस ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस माइनस हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक 114 का फैक्टर निकालेंगे, तो देखिए फैक्टर निकालने के लिए या तो अगर आप बहुत थोड़ा सा इसको करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, आप इसको प्रैक्टिस में लाएंगे तो आपसे होने लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपसे नहीं हो रहा है तो स्टार्टिंग में क्या करना होगा, आप इसको फैक्टर करना सीखिए। तो पहले क्या करिए, पहले 114 का फैक्टर निकालिए। तो देखिए मैं यहाँ फैक्टर निकालता हूँ 114 का, तो आपका फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 11। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1 मिनट। टू करेंगे, फिर आपका 3 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 19। ठीक है, तो ये हो गया आपका फैक्टर। हेलो फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स प्रॉब्लम में जो था थोड़ा पढ़ने में मिस्टेक हो गया। इसमें लिखा हुआ है 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, यानी कि उसने क्या किया था, शेफाली जो था वो इंग्लिश में 3 मार्क्स कम पाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शेफाली का जो मार्क्स हो जाएगा वो y-3 हो जाएगा, क्योंकि 3 मार्क्स उसका कम हो गया। तो इसको सॉल्व करने पर x + 2 इंटू y-3 होगा, 210 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे x का y के साथ, x प्लस ऑफ एक्स वाई, x इंटू -3 माइनस ऑफ 3x हो जाएगा, और 2 इंटू वाई प्लस ऑफ 2y, और 2 इंटू -3 माइनस ऑफ 6 इज इक्वल टू इतना हो जाएगा। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, x की जगह 30 - y पुट करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 30 - y इंटू वाई माइनस ऑफ 3, x की जगह 30 - y इतना हो जाएगा। फिर इसको इंटू करेंगे y के साथ 30y माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, और माइनस ऑफ 3 इंटू 30 माइनस ऑफ 90, माइनस माइनस प्लस ऑफ 3y, और प्लस ऑफ 2y माइनस ऑफ 6 माइनस ऑफ 210 इज इक्वल टू 0। फिर ये आपका हो जाएगा माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, और देखिए यहाँ पे 3y 2y और 30y, तो 30 + 3 33 + 2 35, प्लस ऑफ 35y, और माइनस ऑफ 6 माइनस ऑफ 210 माइनस ऑफ 216। फिर इसको माइनस कॉमन लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 35y प्लस ऑफ 216 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तक इतना आपका इक्वेशन बन गया। अब हमको लाना है 216 का फैक्टर, जिसको प्लस करने पर माइनस ऑफ 35 हो जाए और इंटू करने पर इतना हो जाए। तो देखिए इसका फैक्टर हो जाएगा माइनस ऑफ 18 और 17। ठीक है, 18 × 17 करेंगे इंटू में, तो आपका हो जाएगा 216। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर, यहाँ कॉमन लेंगे y, तो ये हो जाएगा पहले हम इसको लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 18y माइनस ऑफ 17y प्लस ऑफ 216 इज इक्वल टू 0। इसमें कॉमन है y ले लीजिए कॉमन, और यहाँ से करते हैं। तो देखिए यहाँ पे करने पे क्या हो जाएगा आपका, y कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा y - 18, और प्लस अब माइनस ऑफ 17 कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा y + 18 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा इस स्टेप में क्या होगा, हमें कॉमन ऐसा लेना है कि ये दोनों कॉमन फैक्टर हमको मिल जाए। तो अब यहाँ पे y - 18 फिर कॉमन फैक्टर मिल गया, बाहर निकाल लीजिए, y + 18 सॉरी y - 18 आएगा। y - 18 कॉमन ले लिया, यहाँ बच जाएगा y - 17 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
कोई प्रॉब्लम? तो देखिए y का वैल्यू जो था आपका हो गया 18 एंड 17, ठीक है। मैं आंसर चेक कर लेता हूँ इसका। देखिए यहाँ पे 17 माइनस आना चाहिए, कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा होगा। हेलो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे आपका y का वैल्यू 18 और 17 आ गया, तो यहाँ से आपका x इज इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, x वैल्यू पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा 30 माइनस वाई, यानी 30 माइनस 18 या 17, ठीक है। तो आपका x का वैल्यू हो जाएगा 12 और 13। तो देखिए अगर x का वैल्यू लेंगे, y का वैल्यू लेंगे 18 तो x का वैल्यू हो जाएगा 12, y का वैल्यू लेंगे 17 तो x का वैल्यू हो जाएगा 13। अब हमको चेक करना है कि क्या ये दोनों इक्वेशन में कौन सा सही है। तो देखिए अगर आप पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 2 मार्क्स कम कर देंगे इसमें, और इसमें 3 मार्क्स, इसमें 2 मार्क्स कम कर दीजिए, मैथ्स में 2 मार्क्स ऐड कर दीजिए, इसमें 3 मार्क्स कम कर लीजिए। तो जिसमें भी 217 आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप मतलब चेक करने पर आपका जो आंसर आ रहा है ये हो जा रहा है कि मैथ में जो मार्क्स पाया उसने x का वैल्यू ये हो जाएगा 12, और उसने जो पाया इंग्लिश में ये हो जाएगा 18, ठीक है। y का वैल्यू हो जाएगा 18। तो उसने मैथ में पाया है 18 मार्क्स, मैथ में पाया है 12 मार्क्स, और इंग्लिश में पाया है 18 मार्क्स, ठीक है। ये आपका हो जाएगा सलूशन। हाँ तो बच्चों इसी के साथ आज के क्लास हम ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं यहीं पे। और आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम नहीं समझ में आया होगा आप उसको कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉब्लम बता सकते हैं, और मैं यहाँ से इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। और साथ ही साथ आप इस क्लास को देखिए, वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। और भी लोगों को जितना जोड़ने की कोशिश करेंगे उतना ही आप लोगों को फ़ायदा होगा, और लोग का भी फ़ायदा होने का पूरी उम्मीद रहेगी, ठीक है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।